हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। और आज आपके सामने एक वीडियो है जिसमें हम बनाने वाले हैं बड़ी पहाड़ी बड़ी। और मेरी मम्मी ने जो ककड़ियाँ हैं, पहाड़ी ककड़ी, उसको काट लिया है और अंदर के जो बीज होते हैं ना, उनको बाहर निकाल दिया जाता है क्योंकि बड़ी में ये काम नहीं आते हैं। और सबसे बड़ी चीज़, ये वीडियो मुझे मेरे भैया ने बना के भेजी है बागेश्वर से। अभी मैं घर यहाँ दिल्ली में बड़ी तो बना नहीं पाती हूँ, ज़्यादा पहाड़ी ककड़ी मिलती नहीं है, तो अधिकतर बड़ी मेरे लिए मायके से, मतलब कि बागेश्वर से, और हल्द्वानी मेरे घर से ही आती है। तो भैया ने मेरे लिए ये वीडियो बनाकर भेजी है। और हमारे यहाँ पर जब बड़ी बनती है ना तो बहुत काम होते हैं, तो सभी लोग उसी में लटपटी जाते हैं। सब अपनी अपनी बूटी संभाल रहे हैं, कोई कद्दूकस कर रहा, कोई दिया बत्ती कर रहा है। पहाड़ी भाषा में लटपटीने का मतलब होता है सब एक ही काम में बिजी हो जाते हैं। तो हमारे घर पे होता यही है, बड़ी बड़ी कुछ बनती है तो सब बिजी हो जाते हैं। मम्मी कद्दूकस कर लिए थे सारी ककड़ियों को, और कद्दूकस करना ना सच्ची में बहुत गंदा काम लगता है। तो जितना कद्दूकस किए थे, अब उनको इस तरीके से बॉल बनाकर जो उनका एक्सेस वाटर है वो निकाल दिया जाता है, क्योंकि ककड़ी में बहुत पानी होता है और अगर ज़्यादा पानी हो गया बड़ियों में तो वो ढंग से सेट नहीं होंगी, बनेंगी नहीं, अच्छी नहीं बनेंगी। तो ककड़ी का जो एक्सेस वाटर है वो सारा निकाल के इसको हम थोड़ी देर के लिए और रख देते हैं, छोड़ देते हैं, और किसी जाली वाले बर्तन में रख के, ताकि जो पानी और भी बचा हुआ है वो भी निकल जाए। अब इसके लिए एक बहुत ज़रूरी सामग्री, इंग्रेडिएंट जो है वो है उड़द की दाल, यानी कि मास की दाल, जिसे पहली रात हमने सोख कर लिया है। भैया लोगों ने सोख कर लिया था और उसको अब ये निथार के रखा हुआ है एक जाली वाली बर्तन में। अब जो पीसने का काम है वो मेरा भैया करने वाला है, क्योंकि वो इसमें एक्सपर्ट है। इसमें जो उड़द चाहिए वो न तो ज़्यादा पतली होनी चाहिए न ज़्यादा मोटी होनी चाहिए, तो ये सबसे बेस्ट काम भैया करता है। तो इसने ये उड़द पीस लिया और आप देख सकते हैं किस तरीके का इसने उड़द को पीसा हुआ है। तो अब जो है ये सारी सामग्री मिलानी है, यानी कि जो हमने कद्दूकस की है वो ककड़ी और जो हमारा ये पिसा हुआ उड़द है, ये चीज़ें। और इसमें आप सामग्री मिला सकते हैं, जैसे कुछ लोग हींग भी डालते हैं और लौंग भी डालते हैं। हमने तो इसमें खाली हल्दी डाली हुई है। नमक नहीं डालना होता है, क्योंकि नमक अगर डालेंगे तो ये पानी छोड़ देंगी बढ़िया और ये बनेंगी नहीं जल्दी से, क्योंकि इन्हें सूखना होता है। और चटक धूप चाहिए सबसे बड़ी चीज़ बड़ी के लिए। सारी चीज़ें मिक्स करने के बाद आप इनको एक गार्निश ऑयलिंग करी हुई ट्रे में इनको आप इस तरीके से डालिए। और सबसे बड़ी चीज़, बहुत हल्के हल्के हाथों से रखनी होती है दोस्तों, क्योंकि एक बार मैंने बड़ी बनाई थी और वो गोल बनाने के चक्कर में ना मैंने उसे चिपका दिया था, मतलब बिल्कुल ही पिचका के बना दिया, तो वो बिल्कुल ही अच्छी नहीं बनी। और आप देख सकते हैं पापा किसने नाजुक तरीके से फूलों की तरह उनको रख रहे हैं। तो इसी तरीके से ये बनानी होती हैं। उम्मीद है ये सब जल्दी से अच्छी से बन जाएंगी, अच्छे से सूख जाएंगी, क्योंकि जब ये अच्छे से बनेंगी तभी तो मेरे पास पहुंचेंगी ना दिल्ली में, फिर मैं भी तो खाऊंगी ना बड़ी की साग। तो आप देखिए पूरी ट्रे पापा ने एक बना के भर दी है और दूसरी थाली में बन रहा है। तो आज हमारे घर में बनी है ककड़ी की बड़ियाँ, और अब इनको सुखाया जाएगा चटक धूप में। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी वीडियो। दोस्तों, दिल्ली में रहते कुछ चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पाती जो मेरे लिए करनी, तो उसकी वीडियो अधिकतर मेरे को मेरे मायके से छोटा भाई हमेशा भेजता रहता है, तो उसी के कारण मैं कुछ वीडियोज आप तक पहुंचा पाती हूं। तो बड़ी हमारी सारी बन गई थी और अब उनको छत में लेकर आ गए हैं मम्मी लोग धूप में रखने के लिए, ताकि ये चटक धूप में अच्छे से सूख जाएं। जितनी अच्छी धूप होगी उतनी अच्छी बड़ियाँ बनेंगी और उतनी अच्छी रहेंगी, ख़राब नहीं होती, नहीं तो सीलन भी लग जाती है। उम्मीद है आप हमारे प्रयास को सराहेंगे। कमेंट करना बिल्कुल न भूलें। बाय।